के साथ एक बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा। स्वागत आपका। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन अचानक से हो गया, किसी को इस बात का इल्हाम नहीं था। आपने ग्राउंड पर क्या महसूस किया और आपका ये मुजफ्फरनगर से लेकर ये सहारनपुर तक, कैराना, नगीना, बिजनौर, बागपत, इस इलाके में क्या राजनीतिक परिवर्तन आपने महसूस किया? क्या चल रहा था जनता के मन में और इस वक्त के क्या हालात हैं? आप क्या महसूस किया आपने? ब्रजेश जी, आपको याद होगा जब चुनाव प्रारंभ हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि इस बार का चुनाव पर धर्म पर जातियां हावी हैं। हाँ, आपने कहा था। यस। और 14, 17, 19, 22 में दलित समाज की पहली चॉइस हाथी था, दूसरी चॉइस फूल था। वो इस बार ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन जा रहा है जी, और वही इसका परिणाम रहा है। क्या कारण है? आप क्या वजह मानते हो? पहले चलिए मैं मुजफ्फरनगर की बात कर लेता हूं कि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक की जीत और संजीव बालियान की हार, कारण? अनिला जी ने तो मेरी तरफ को फॉरवर्ड कर दिया है। देखिए, जो बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में ब्रजेश भाई कही है कि ये सभी प्रत्याशियों का समन्वय बाकी संगठन से, बाकी एमएलए से, एक्स एमएलए से नहीं था। ये मुजफ्फरनगर में भी था। मैंने 1 साल पहले संजीव बालियान जी को ये कहा था कि 5 प्रत्याशी जो आपके यहां हैं वो आपसे नाराज है, संगठन संघ आपसे नाराज है, आपको अति आत्मविश्वास है, आपको अहंकारी लोग बताने लगे, आप अपने आचरण में सुधार कर लीजिए। लेकिन वो सुधार नहीं हुआ, संगठन पर उनका आधिपत्य रहा। एक आम मैसेज भाजपा के कार्यकर्ताओं में रहा कि एक छत्र राज संजीव जी ने कर लिया, जिसकी रिएक्शन हुई। और गृह मंत्री जी मुजफ्फरनगर में आए, उन्होंने कहा बार बार जाटलैंड, उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के आधार मतदाताओं में हुई, जिसकी वजह से भी मुजफ्फरनगर में नुकसान हुआ। अब मैं साफ साफ पूछ लेता हूं, राजपूतों ने क्या बीजेपी को वोट वहां नहीं दिया जिन्होंने कसम खाई थी, या दिया? राजपूतों की 100 वोट अगर पड़ी थी, 50 ने वोट डालने नहीं गए, 25-30 हरेंद्र 25%, उसमें से आधी से ज्यादा संजीव जी को गई है, आधी हरेंद्र को गई है। लेकिन 75 हुआ ना राजपूतों में, जो 100 की 100 वोट आती थी। जी, गुर्जरों की क्या पोजीशन रही और इकरा हसन का जीतना क्या ये बताता है कि गुर्जरों का वोट, उनकी पहली प्रेफरेंस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही? जाति प्राथमिकता रही है। क्या इकरा हसन मुस्लिम गुजर है, वहां गुजरों में रहा। और जो आपने कहा था, आपने पंचलाइन कही थी ब्रजेश भाई शुरू में, वहां गुजर, हिंदू गुजर, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, ये लोग हैं, ये खिलाफ थे। वो प्रदीप चौधरी का व्यवहार था। और सबसे खराब स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने अति आत्मविश्वास में अपने उन सांसदों को रिपीट किया जिनको बदला जाना चाहिए था, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी थी। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक भाजपा के साथ रहा है। तो अब मैं जानना चाहता हूं, जिस सवाल का जवाब की सबको प्रतीक्षा, और अनिला जी भी उस सवाल का जवाब के लिए काफी इंटरेस्टेड हैं, ये कहीं 2019 का किसी ने मुजफ्फरनगर में बदला तो नहीं ले लिया? नहीं, वो तो नहीं है। अगर अनिला जी की बात है, नहीं, वो नहीं पूछ रहे, ये सवाल तो मेरा है, भावनाएं उनकी हो सकती है। हाँ, नहीं, देखिए, जो जयंत जी ने यकायक एनडीए के साथ जाने का फैसला किया, इससे इनके आधार मतदाताओं में ही नाराजगी थी कि 10 साल तक जिस भाजपा को वो कोस रहे थे, जयंत जी जिसको गाली दे रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जयंत जी उसके साथ चले गए। इनके मतदाता सहज नहीं हो पाए इस फैसले के साथ। उनमें 30%, कहीं 25% नाराजगी रही। मुजफ्फरनगर में तो यह तर्क दे सकते हैं कि सामने जाट नेता था हरेंद्र मलिक, लेकिन कैराना में भी और सहारनपुर में भी जाट मतदाताओं ने एक अच्छी खासी प्रतिशत में इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। सर, एक बात मैं समझ नहीं पाया सर, या तो मतलब मेरी समझ में थोड़ा हो सकता है कमी हो, या मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अपनी अपनी तो जीत के भाई निकल गए दोनों, इनको तो फंसा गए। हाँ, तो फायदा तो उनको हुआ, इनको बेचारों को क्या मिला? अगर बीजेपी वालों को होती तो राम जी ना जीते, अलीगढ़ में सतीश गौतम ने जीते। तो फायदा हुआ, मतलब फायदा हुआ है, नुकसान भी हुआ। एक तो अरे सर, गिरते पड़ते अलीगढ़ जीते हैं, कैसे जीते हैं आपको अच्छे से पता है। अमरोहा में क्या हालात हो गए थे सर, आपने भी पता है।
तो ये कहिए ना कि आरएलडी तो बेनिफिशियरी अमरोहा, रही, मेरठ, अलीगढ़ सब वो जगह वोट हालात नहीं थे। ट्रांसफर करा पाई बीजेपी को। वो एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट की बहुत जबरदस्त थी, चाहे मेरठ वाले की भी हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, अमरोहा में हो या अलीगढ़ में हो। जी ऑलराइट अनिल जी, आज बड़ा कैंडिडेटों के खिलाफ बहुत संभल नाराजगी संभल के थी। जवाब दे रहे हैं। नॉर्मली ये ऐसा करते नहीं थे, आज बड़े कॉन्शियस होके जवाब दे रहे हैं कि गलती से भी कोई बात निकलने न पाए और ब्रजेश मिश्रा पकड़ के उसको कोई मुद्दा न बना दे, इसलिए बड़ा सोच सोच के तौल तौल के बोले। कोई बात नहीं सर, मैं आपको फंसाना नहीं चाहता, मैं तो केवल अनिला जी के मन में जो भावनाएं थी वो सवाल आपसे केवल पूछ रहा था। वीरेंद्र जी भी